श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय श्री उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। आज का दिन परम पावन दिन है, जिसे धनतेरस के रूप में जाना जाता है। और धन प्राप्ति की कामना से अनेक प्रकार के आयोजन इन 3 दिनों में किए जाते हैं। आज धनतेरस का दिन, जहाँ एक त्योहार है, एक पर्व है, वही हमारे लिए एक खुशी का अवसर है कि श्रवण संध्याय तृतीय पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का आज जन्म जयंती दिवस भी है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ। आप सबने उनके दर्शन किए होंगे। यहाँ दिल्ली शक्तिनगर में उनका चातुर्मास भी हुआ था और यहाँ पे भी आए थे। बहुत अच्छी बात है। आपके क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ। आपके मन में उनकी छवि एकदम याद करते साकार हो गई होगी। कितना गौर वर्ण सुंदर मुख और हर समय चेहरे पर मुस्कान और दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में। कोई भी आ जाए, हर किसी को बोलते थे, आओ पुण्यवान। कैसे बोलते थे? आओ पुण्यवान। कोई मन में भेदभाव नहीं, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, बुजुर्ग आ रहा है, सबको वैसे ही बड़ी मुस्कान के साथ वो मिलते थे। बड़ा सरल चित्त उनका जीवन था और उच्च कोटि के विद्वान थे। अनेक उच्च कोटि के लेख, ग्रंथ, पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं और जिन शासन के ऊपर परम उपकार है आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का, अब भी उनकी किताब को उठा के पढ़ लो। एक एक लाइन में, एक एक शब्द में इतनी विद्वता भरी हुई है कि पढ़कर ही आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के परम पावन श्री चरणों में हम श्रद्धा सहित वंदन नमन करते हैं और मंगल कामना करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा हमेशा जिन शासन पर, जिन भक्तों पर, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं पर, चतुर्विद संघ पर हमेशा हमेशा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनके श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए हम आज के विषय पर आते हैं। आज प्रभु महावीर का जीवन चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, उनका साधना काल और साधना काल में उन्होंने किन किन पीड़ाओं को सहन किया और सहन ही नहीं किया बल्कि अपने आप पीड़ाओं को आमंत्रित किया। इस संसार में 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक होती है सुखद परिस्थिति, एक होती है दुखद परिस्थिति। साधारण व्यक्ति अगर चुनाव करे तो कौन सी परिस्थिति का चुनाव करे? सुखद परिस्थिति। दुख से बचना चाहता है और सुख की तरफ भागना चाहता है। पर महापुरुष जो होते हैं वे सुख से बचते हैं और कष्टों की तरफ, दुखों की तरफ भागते हैं, दुखद परिस्थितियों को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि महापुरुषों की एक सोच होती है,
जो सुख होता है वो फूलों की तरह होता है, सुख फूलों की तरह होता है और दुख कांटों की तरह होते हैं। फूल जब स्पर्श करता है तो वो केवल स्पर्श करता है स्किन को, हाँ जी, केवल स्किन को टच करता है और जब तक टच करता है केवल तभी तक उसकी कोमलता की अनुभूति होती है और जैसे स्पर्श से हटता है कोमलता की अनुभूति होनी बंद हो जाती है। और कांटा जब चुभता है तो वह केवल स्पर्श ही नहीं करता, वह अंदर तक जाता है और जब अंदर तक जाता है और बाहर आता है तो अंदर से कुछ लेकर के आता है और कांटे के अलग होने के बाद भी उसकी पीड़ा की अनुभूति बनी रहती। ये अंतर समझ में आ गया? फूल में और कांटे में क्या अंतर है कि फूल केवल स्पर्श करता है, अंदर तक प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि कांटा अंदर तक प्रवेश करता है। जब कांटा अंदर से बाहर आता है तो कुछ लेकर के आता है और बाहर आने के बाद भी उसकी चुभन बनी रहती है। सेम यही चीज सुख और दुख के बारे में है। सुख जो होता है वो केवल स्पर्श करता है, सुख अंदर तक नहीं जाता और सुख जब तक स्पर्श कर रहा है तभी तक उसकी अनुभूति होती है और सुख हट जाए तो अनुभूति नहीं होती। पर दुख अंदर तक जाता है, दिल तक जाता है, आत्मा तक जाता है, होता है ना ऐसा, अंदर तक ठेस पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है। और जब अंदर से बाहर आता है, जैसे कांटा अंदर से बाहर आता है तो कुछ लेके आता है, ऐसे दुख जब अंदर से बाहर आता है तो वो क्या लेकर के आता है? हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है और वो अनंत शक्ति सोई हुई है। ये भी कह सकते हैं कि हम उस शक्ति को भूले हुए हैं, हमें उस शक्ति का ज्ञान या उसका भान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जितनी शक्ति भगवान महावीर स्वामी में है कष्टों को सहने की, उतनी ही शक्ति हम सबके अंदर भी है, पर हम उसको भूले हुए हैं। पर जब कोई दुख आता है हम उसको सहते हैं और फिर वो दुख जब निकल जाता है तो फिर उसको सहने की शक्ति आई, यानी उससे और बड़े दुख को सहने की भी क्या आई? शक्ति। जितना जितना सहते हैं उतनी उतनी सहन शक्ति और बढ़ती है। आत्मा की सोई हुई शक्ति जागृत होती है। भगवान ने भी तो जगाई है ना, उन्होंने भी तो अंदर की शक्ति को जगाया है सहन कर कर। तो ऐसे ही हमारी शक्ति भी क्या होती है? जागृत। एक पत्थर तभी मूर्ति बन सकता है जब वो छैनी और हथौड़े की चोट सहने को तैयार हो। अगर पत्थर छैनी और हथौड़े की चोट को सहन ना करे, जरा सी चोट पड़ती टूट जाए, बिखर जाए, तो वो मूर्ति नहीं बन सकती। ऐसी जो जीव सहन कर सकता है वही जीव आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन सकता। प्रभु महावीर अपनी सोई शक्तियों को जगा रहे हैं, अपने कर्म शत्रुओं को पराजित कर रहे हैं। अगर एक स्थान से दुख मिलने कम हो गए तो जानबूझ के ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहां पर क्या मिले? दुखद परिस्थितियां आए। अनार्य देशों में चले गए, उनके कष्ट सह रहे हैं। और आपने कल सुना था देवलोक के इंद्र महाराज, वो भगवान की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। और संगम नाम का एक देव
संगम देव डिगाने आया, उसकी चली न कोई माया। संगम देव डिगाने आया, उसकी चली न कोई माया। आखिर मस्तक आन झुकाया, शीश हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर हमारे शीश दिन रात झुकाते हैं। संगम देव आया है और भगवान पेढ़ाल ग्राम के बाहर वृक्ष के नीचे ध्यान में खड़े 12.5 साल का जो साधना काल है। अक्सर लोग तपस्याओं को तो याद रखते हैं कि उन्होंने इतने वेले किए, इतने मासकमन किए, इतने 4-4 महीने के तप किए, इतने 6-6 महीने के तप किए, पर ये भूल जाते हैं कि उस तप के दौरान उन्होंने किया। तप के दौरान उन्होंने ध्यान साधना की। हर समय ध्यान और कायोत्सर्ग में रहते थे। कहते हैं किसी से पूछा गया कि भगवान इतने इतने दिन तक भोजन नहीं करते थे, क्या उनको भूख नहीं लगती थी? हाँ जी, भूख तो लगती होगी, उनका भी हमारे जैसा शरीर है, तो क्या उनको भूख नहीं लगती थी? तो कहा गया कि भूख तो लगती थी, क्योंकि भूख लगना एक स्वस्थ शरीर की पहचान होती है। जो मरीज होता है, जो बीमार होता है, उसकी भूख समाप्त होती है। भगवान तो बीमार थे, वो तो स्वस्थ थे, तो उन्हें भूख लगती थी। कहते फिर कैसे सहन करते थे, इतने इतने समय तक भूखे कैसे रहते थे? तो कहते भूख लगती थी, पर वे अपने ध्यान में इतने मस्त रहते थे, इतने मग्न रहते थे कि भूख की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे भी हो सकता है? कहते हाँ हो सकता है। अब आजकल देख लो, आपके सामने है, सीजन के दिन है, भाई सुबह सुबह दुकान पे चले जाते हैं, सारा दिन भोजन का समय नहीं मिलता, वो भोजन नहीं करते हैं। सुबह जैसा टिफिन लेके गए, रात को वैसा ही वापस लेके आ जाते हैं। तो क्या उनको भूख नहीं लगी? भूख तो लगी, पर उनका दुकानदारी में इतना ध्यान लग जाता है कि ना तो खाने का समय मिलता है और ना भूख की तरफ ध्यान जाता है। तो जब धन कमाने में व्यक्ति इतना मस्त हो जाता है कि भूख का पता ना चले, तो परमात्मा को पाने में अपने ध्यान में इतने मगन हो जाते हैं कि भूख का पता ना चले, तो वो तो कोई आश्चर्य की बात है ही। तो तपस्या करने का मतलब भूखे रहना बिल्कुल नहीं होता। तपस्या का मतलब है स्वाध्याय में, ध्यान में इतना मगन हो जाना कि खाने पीने की चीजों की तरफ ध्यान ही ना जाए, शरीर की तरफ ध्यान ही ना जाए, उसे कहते हैं तपस्या। भगवान ध्यान में खड़े हैं, संगम देव आ गया है और उसने अपनी माया, देव माया बिखेरनी शुरू कर दी। ऐसी धूल भरी आंधी चलाई, इतनी मिट्टी उड़ाई कि भगवान के कानों में, नाक में, आंखों में, क्योंकि आंखें भगवान ना तो पूरी बंद करते थे ना पूरी खुली रखते थे, ध्यान के दौरान ना सागर दृष्टि रखते थे, आंखों में भी कितनी धूल भर गई, पर भगवान के चेहरे पर शिकन नहीं। फिर और परेशानी है, शेर का रूप बनाता है, हाथी का रूप बनाता है, बहुत भयानक बड़ी दानव का रूप बनाता है, असुर का रूप बनाता है, तरह तरह से डराता है, कष्ट पहुंचाता है। कभी सांप बन के डंक लगाता है, कभी बिच्छू बन के काटता है, कभी चूहे बन के कुतरता है, कभी कान खजूरे,
और पता नहीं क्या क्या जहरीली चीटियां बनती, एक एक रात में 20-20 उपसर्ग लेता है। और भगवान अपने ध्यान में इतने मग्न हैं, इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें बाहर का कोई भान नहीं, शरीर से अपनत्व का भान ही न रहे, शरीर के प्रति कोई मोह कोई आसक्ति ही नहीं है। इसलिए शरीर पर आने वाला कष्ट उन्हें कष्ट प्रतीत ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये शरीर तो एक माध्यम है, इस शरीर के माध्यम से कष्ट सह सह करके मेरे को आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, आत्मा के अंदर जो शक्ति है उसको प्रकट करना है। और कहते हैं जब शंकर देव प्रतिकूल परिचय दे दे करके थक जाता है तो अनुकूल परिचय देने लग जाता है। सारी माया समेट ली और राजा सिद्धार्थ और रानी कृष्णा के रूप में भगवान के सामने आता है और ऐसा लगता है जैसे राजा सिद्धार्थ रानी कृष्णा कह रहे हैं, बेटा वर्धमान तो हमें छोड़ के चला गया, तेरे बिना हमारी दुर्दशा हो रही है, तू तो इतना हमारे से प्रेम करता था, हमें कभी सपने में भी कष्ट नहीं देता था, अब तुझे हमारी याद नहीं आती है, तो हमारे साथ चल, हमारा ध्यान रख, हमें अपने पास रख ले, चल तू कुछ और नहीं करता, एक बार आंखें खोल के हमारी तरफ देख तो ले, बड़ी करुण पुकार माता पिता। पर ये शब्द भगवान के कानों से तो टकराते हैं पर अंदर तक नहीं आते, ध्यान ही नहीं देते। वो माया समेट ली, फिर ऐसी सुंदर शांत हवा चलाई, मौसम बड़ा सुहावना, फूल खिल गए हैं, बहार आ गई है और अनेक रूपसियां सुंदर सुंदर युवतियां भगवान के आसपास आती हैं, भगवान के रूप को देख के मोहित होती हैं, उनसे प्रणय का निवेदन करती हैं, बड़े उपाय करती हैं कि किसी तरह वर्धमान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, वो हमारी तरफ देखें, हमारी बात का जवाब दें, वो हमारे साथ संवाद करें। और भगवान तो भगवान थे, उन्होंने कुछ एक्शन, वे जैसे खड़े थे वैसे के वैसे खड़े थे। फिर संगम देवता ने वो माया भी समेट ली, एक देवता के विमान के अंदर बैठ करके आ गया और आकर के कहने लगा, वर्धमान तुम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, क्यों इतनी साधना कर रहे हो, इस शरीर को इतना कष्ट देने का क्या मतलब है, तुम देवलोक जाने के लिए कर रहे हो ना, चलो मेरे साथ देवलोक में, जिस देवलोक में कहोगे वही छोड़ दूंगा, आओ मेरे साथ मेरे विमान में बैठो। यानी हर तरह का लालच, और भगवान टस से मस्त नहीं। रात्रि व्यतीत हो गई, सारी रात संगम लगा, सुबह हो गई, भगवान ने ध्यान खोला है, वहां से चले हैं, किसी दूसरे नगर में पहुंचे हैं और नगर के बाहर जाकर के ध्यान लगा लिया है। संगम देव जाति से देव है इसलिए देव कह रहे हैं, पर कार्यों से देव, क्योंकि कोई भी देव कभी किसी को इतना कष्ट नहीं दे सकता। किसी का पुराने जन्मों का कोई वैर हो तो भी इतना कष्ट नहीं देता। देव का मतलब वो जो क्या दे, सुख देता है, वरदान देता है, खुशी देता है, आशीर्वाद देता है। देव का मतलब ये होता है, कष्ट देने वाले को देव नहीं कहा। तो संगम भगवान तो ध्यान में खड़े हो गए हैं और संगम एक व्यक्ति का रूप बना करके नगर में जाता है, घरों में चोरियां करता है, लोग पकड़ लेते हैं, पूछते हैं तू कौन है, क्या करने आया है, चोरी क्यों की? कहने लगा मैंने चोरी नहीं की, नगर के बाहर मेरे गुरु जी ध्यान में खड़े हैं,
उन्होंने मेरे को चोरी करने के लिए भेजा है, उन्होंने मेरे को तरीके बताए हैं, उन्होंने कहा है किस किस के घर में चोरी करनी है, मेरा कोई दोष नहीं है, जो कुछ कर रहा हूँ सब उनके कहने से। और लोग नगर के बाहर आते हैं, उनको पकड़ते हैं, पहचानते नहीं ना, अरे कैसा धूर्त ढोंगी है, ध्यान का ढोंग कर रहा है, साधना का साधु बाबा बन के खड़ा हुआ है और तो चोरी करवाता है। पकड़ के ले जाते हैं, ले जाकर के जेल में बंद कर देते हैं। अब जेल में बंद किया है तो कोई दो परिव्राजिकाएं जो उन्हें कुमारावस्था से जानती है, दीक्षा से पहले के समय से जानती है, उन्होंने देखा ये तो कौन है, वर्धमान है, ये तो श्रमण महावीर है। वो कहने लगी अरे तुम किन्हें पकड़ के ले जा रहे हो, ये तो कुंडलपुर के राजकुमार हैं, ये तो नंदीवर्धन के भाई हैं, सिद्धार्थ के पुत्र हैं, ये तो वर्धमान है, इन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये तुम्हारी चोरी क्यों करेंगे। और वे उन्हें जेल से क्या करा देते हैं, मुक्त करा। पर भगवान अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि मैंने चोरी नहीं की या मैंने चोरी नहीं कराई। अपने को बचाने का भाव तो है ही नहीं। अच्छा है जितने लोग मेरे को फंसाए, जितना कष्ट दे, उतने मेरे पापों का बोझ क्या होगा। यहाँ से तो बचा लिए गए, दूसरे नगर में जाते हैं, वहां पर भी संगम यही काम करता है, लोग पकड़ करके ले जाते हैं वर्धमान को और कहने लगे ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं, वेश से तो साधु, हाँ जी, देखने में तो साधु लगता है, इतना अच्छा लगता है, अंदर से डाकू है, चोरी करता है, चोरी करवाता है। ऐसे व्यक्ति को जीना नहीं चाहिए, ये लोगों को पागल बनाता है, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया, फंदा गले में डाला है और नीचे से टेबल सरकाई है, ऐसे देखते हैं ना, और टेबल सरकाने की देर थी वो फंदा ही कट जाता है, भगवान वैसे के वैसे नीचे। अरे ये क्या हो गया, हमारी रस्सी कमजोर होगी, दूसरी रस्सी लाते हैं, दूसरी बार फंदा लगाते हैं, दूसरी बार फिर वैसे फंदा लगाते, तीसरी बार फिर ऐसे, 7 बार फांसी लगाते हैं, पर 7 बार फंदा क्या हो जाता है, कट जाता है। और फिर लोग सोचते हैं कि अरे हम इसे मारने का प्रयास कर रहे हैं, कोई दिव्य शक्ति इसके साथ है, लगता है ये कोई महापुरुष है, और हम इसको चोरी के आरोप में क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। फिर वे सब क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं, और फिर भगवान मुक्त हो जाते हैं, और फिर वो किसी और नगर के बाहर जाकर के ध्यान लगाते हैं। ऐसे ऐसे काम करता है कि भगवान को पालना नहीं मिलता है, गोचरी नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है उनको। 6 महीने तक परछाई की तरह साथ साथ रहा और क्या बनते रहा, उनके लिए कष्टदायक पीड़ादायक बनते रहा। पर भगवान के मन में उसके लिए तनिक भी ऐसा भाव नहीं है कि ये चला जाए, ये मेरे को कष्ट क्यों दे रहा है, ये क्यों मेरे साथ है। आखिर 6 महीने तक कष्ट दे दे करके संगम थक जाता है, सोचता है कि अब इनको कोई भी डावाडोल, मैंने सारी शक्ति लगा ली, अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई देवता इनको चलायमान नहीं कर सकता है। और वो उन्हें छोड़ करके जाने को तैयार होता है, भगवान से कहता है मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए पर तुम डावाडोल नहीं हुए, अब मैं जा रहा हूं। इंद्र महाराज ने कहा था तुम वीर हो, तुम महावीर हो, तुम्हें कोई चलायमान नहीं कर सकता। मैं इंद्र की आज्ञा से तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, परीक्षा में तुम बिल्कुल सफल हुए। वास्तव में जितना इंद्र ने बताया था तुम उससे भी ज्यादा क्या हो, वीर हो। और जय जयकार करते हुए जाने लगता है, और जाते जाते मन में विचार आता है कि मैंने इतने कष्ट इनको दिए,
देने वाला जा रहा है। तो आज तो ये बड़े खुश होंगे, इनके चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कान होगी, हृदय बड़ा प्रफुल्लित होगा। जरा देखो तो सही, और देखने के लिए पीछे मुड़ करके देखा, वापस आया और आकर के क्या देखता है, भगवान की आंखों में आंसू। आंसू दो तरह के होते हैं, एक होते हैं खुशी के, एक होते हैं दुख के। संगम सोचने लगा ये कौन से आंसू है, इन्हें कष्ट देने वाला जा रहा है, इन्हें खुश होना चाहिए। और खुशी के अंदर ऐसे आंसू तो नहीं आते, अंतर होते हैं आंसू। पूछने लगा कि आपको दुख देने वाला जा रहा है, आपको खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कहते हैं एक आंसू होते हैं जो अपने दुख में बहाए जाते हैं, एक आंसू होते हैं जो दूसरे के दुख में बहाए जाते हैं। अपने दुख में तो दुनिया रोती है, जो दूसरे के दुख में रोए वो निर्धनता होता है। संगम समझ नहीं, भगवान कहते हैं संगम मेरे को निमित्त बना करके, मेरे पास आकर के, मेरे वचनों को सुन करके कितने लोग अपना कल्याण करेंगे, कितनी आत्माओं का भला होगा, उपकार होगा। पर मेरे को ही निमित्त बना करके पिछले 6 महीने के अंदर संगम तुमने इतने पाप कमा लिए, इतने कर्म बांध लिए। मैं सोच रहा हूँ जब इन कर्मों के भुगतान का समय आएगा तब तुम्हारा क्या बनेगा, तुम कैसे इन कष्टों को, इन कर्मों के फलों को सहन, ये सोच करके मेरी आंखों में, यानी दुख देने वाले के भी दुख की चिंता है कि वो दुखी ना हो, और दुखी तो हो गए, कर्म करें तो भोगने तो पड़ेगी, कैसे हो। अभी तक तो संगम बस ये मान रहा था कि ये मेरे प्रतिद्वंदी हैं, मैंने इनको हराना है और ये हारे नहीं हैं और उनकी जय विजय करके जाना है। पर अब संगम हृदय से परिवर्तित हो गया। अब उसको ये लगा कि कहाँ ये और कहाँ मैं। अब उसने श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में नमन किया, वंदन किया और कहने लगा प्रभु आप वास्तव में प्रभु हो, वास्तव में भगवान हो, कि दुख देने वाले की भी आपको क्या सता रही है, चिंता सता रही है। ये चीज दुर्लभ है, ये चीज हर किसी में शायद ही किसी में पाएंगे। हम अपने आप को देखिए जरा, हमारे अंदर क्या बात पाएगी। जो हमें कष्ट दे रहा है हम उससे बचना चाहेंगे या उसको पास रखना चाहेंगे। कष्ट की संभावना भी हो, दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता है, पर फिर भी अपने मन में रहता है कि उसकी वजह से कहीं मेरे को कष्ट ना हो जाए, इसलिए किसी को पास रखने को तैयार नहीं होते। तो तीर्थंकर के उपासक हैं हम, तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं हम, उनका नाम लेते हैं, उनके जीवन के कुछ कुछ गुण को हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, कम से कम भाव तो रखें। महावीर कथा सुनने का यही मतलब है कि उनके गुणों को सुन करके, उनके जीवन को सुन करके हमारे भाव तो वैसे आए कि हम वैसे नहीं बन सकते, पर वैसा बनने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, भाव तो भर ही सकते। संगम चला जाता है, भगवान का वहां से विहार होता है। भगवान की साधना की 11.5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अनेक घटनाएं हैं, अनेक घटनाएं।
एक बार साधना काल के दौरान प्रभु महावीर ने कुछ अजीब सी प्रतिज्ञाएं की। अजीब सी प्रतिज्ञाएं जो एक दूसरे को काटती है। एक राजकुमारी, राजकुमारी का मतलब जो राजा की बेटी है, जो राजमहलों में रहती है, सुखों में पली है, सुखों में रही है, उसका मतलब राजकुमारी। तो क्या होनी चाहिए? एक राजकुमारी। पर अब दासी बनी हुई हो, अपोजिट हो गया ना कि और नारियां तो दिखती हैं पर राजकुमारी दिखी हो। 3 दिन की भूखी प्यासी, यानी भोजन के भी लाले पड़ रहे हो, भोजन भी ना पानी भी ना मिला। अब राजकुमारी तो स्वाभाविक सुंदर होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं, गहनों से सजी होती है, तो उसके बाल ना, सिर मुड़ा हुआ, शरीर पर गहनों की बजाय हथकड़ियां, बेड़ियां, लोहे की जंजीरें, सांकड़े। बाजार में बिक चुकी हूं, उड़द के बांकुले, दहेली के बीच में बैठे हूं, एक पांव अंदर, एक पांव बाहर, हंसती भी हो और रोती भी। ये सारी चीजें एक साथ मिले तो भोजन ग्रहण करूं, और इनमें से एक भी चीज कम हो तो आहार ग्रहण करें। जाते हैं भिक्षा के लिए, प्रतिदिन जाते हैं। यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान तो अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, 4 ज्ञान के धारी थे। उन्हें तो पता ही होगा कि मेरा पारना कब होगा, कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा। फिर वे रोज भिक्षा के लिए क्यों जाते हैं? खड़े रहते ध्यान। तो इसका समाधान ये है कि 2 चीजें हैं, एक भाग्य और एक पुरुषार्थ। तो भाग्य का मतलब है कि भाग्य के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। कुछ भाग्यवादी लोग होते हैं, वे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि जब समय आएगा, जब भाग्य ठीक होगा, तब अपने आप योग मिल जाएगा, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान का धर्म पुरुषार्थवादी धर्म है, उन्होंने पुरुषार्थ करना सिखाया। ऐसे भगवान ऋषभ देव भी जाते थे भिक्षा के लिए, 1 साल के बाद उनका पारना हुआ। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 5 महीने 25 दिन की तपस्या हुई, रोज जाते वापस आ जाते। तो ये पुरुषार्थ सिखाते हैं कि पुरुषार्थ जरूर करें, परिश्रम जरूर करें। उन्होंने अभिनय किया है कि जिस दिन ये योग मिल जाएगा उस दिन होगा। एक तो होता है कि मेरी 15 दिन की तपस्या है, मेरी 4 महीने की तपस्या है, यानी पचकान ले रखा है कि मैंने 28 करनी है, तो उसके पीछे में गोचरी के लिए उठने का मतलब नहीं। पर जब ये कह रखा है कि जब मेरे को ये योग मिलेगा तब मेरे को आहार लेना है, तो वो योग तो कभी भी मिल सकता है। और जाएंगे तभी योग मिलेगा, नहीं जाएंगे तो अपने आप तो योग चल के नहीं आएगा। तो 5 महीने 25 दिन व्यतीत हो रहे हैं, पारने का समय आया, और एक राजकुमारी चंदनमाला, जिसके पिता युद्ध क्षेत्र में या तो मारे गए हैं, या कहीं भाग गए हैं, या बंदी बना लिए गए, जो भी कुछ हुआ, यानी लापता हो, पता ही नहीं चला।
जिसे शत्रु सेना का सैनिक पकड़ करके ले जाता है, पत्नी के कहने से बाजार में बेच देता है, और एक धर्मात्मा सेठ अपने घर में उसे खरीद करके ले आता है। सेठ तो उसे बेटी मानता है, पर सेठानी उसे सोना। सेठ व्यापार के लिए कहीं बाहर गया है, सेठानी ने ईर्ष्यावश चंदनवाला के बाल काट दिए हैं, हथकड़ियां बेड़ियां पहना दी हैं, तय खाने में बंद कर दिया है, अपने मायके चली गई है, चंदनवाला भोरे में बंद है, और मन में एक ही विचार है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मेरे अपने कर्मों की वजह से। कोई सेठानी को दोष नहीं देती, किसी का कोई दोष नहीं है, सब मेरे कर्म करा दिए। कोई मन में आर्त ध्यान नहीं, कोई रौद्र ध्यान नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई चिंता नहीं कि पता नहीं कोई मेरे को यहाँ से निकालेगा, नहीं निकालेगा, कब निकालेगा, मैं भूखी मर जाऊंगी, प्यासी मर जाऊंगी, जीवित भी रहूंगी, नहीं रहूंगी, कोई मन में फिक्र नहीं, चिंता नहीं, शांत भाव से भगवान का ध्यान कर रही है। 3 दिन व्यतीत होते हैं, सेठ आता है, चंदनवाला को खोजता है, चंदनवाला तहखाने में भोले के अंदर बंद मिलती है, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हुई। सेठ कहता है कब से बंद हो? कहती 3 दिन से। कुछ खाया पिया? बिल्कुल नहीं, अभी लेके आए। सेठ को कुछ मिलता नहीं है। एक छाछ के अंदर पशुओं के लिए, घोड़ों के लिए उबाले गए थे उड़द के छिलके, उड़द के बाकुले, उन्हें ही डाल करके ले आता है, साथ में वही उबला हुआ पानी लेकर के आता है। चंदनवाला से कहते हैं तुम ये खा के अपनी भूख शांत करो, और तब तक मैं लोहार को बुला के लाता हूँ, हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ दे। और वे लेकर के मन में विचार करते हैं, जो विचार हर श्रावक श्राविका को करना चाहिए, जिस विचार के संस्कार छोटे से छोटे बच्चे में होने चाहिए। कोई साधु साध्वी बनाए, उन्हें मैं अपने यहाँ से भोजन दूं, और उसके बाद क्या करूं? आप में से कौन कौन है जो भावना बांटता है? 2 भाई, 3, 4, 5, 6 बहनों में सीमा जी, निर्मला जी, हाँ 2-3 बहन। तो भाव रखिए, जब भी भोजन की थाली सामने आई, भाव भाना है कि पहले मैं क्या करूं? साधु साध्वी को। और जब भी का मतलब ये नहीं कि रात को, हाँ जी, संगति भी तो बैठनी चाहिए ना, कि जिस समय आ सकते हैं उसी समय भावना भाने का कुछ लाभ। तो दिन के समय, भोजन के समय, भोजनी के समय, ऐसा समय जब आने की संभावना है, आपका भोजन का समय है, भावना भाए, तो साधु साध्वी पधारे, पहले मैं उनको दूं और फिर करूं। और लगता है कि नहीं है संभावना, तो भी मन में भावना भाई। 2.5 द्वीप के अंदर 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो जो साधु साध्वी हैं, उन सबको निर्दोष भोजन मिले। किसी के भोजन में अंतराय ना आए, किसी के भोजन में कोई रुकावट ना आए, सबको समय पर क्या मिले? आहार की प्राप्ति हो। ऐसी भावना भा करके फिर उसके बाद भोजन करें। चंदनवाला की भावना भा रही है और उसकी भावना रंग ला रही है, उधर से भगवान पधार रहे। बहुत जनता है साथ में, क्योंकि भगवान जाते हैं और कुछ लेते नहीं। सबके मन में प्रश्न है कि आखिर भगवान को ऐसा क्या चाहिए? बताते तो है नहीं बोलते, तो कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। तो जब भगवान जाते हैं तो साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं कि देखिए कहाँ से पारना मिलेगा, कहाँ से आहार लेंगे, कैसे आहार लेंगे, इनको क्या चाहिए था, हम क्या समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सी विधि से इनको आहार चाहिए। बहुत लोग पीछे हैं,
बाला के कानों में आवाज पड़ती है, श्रवण महावीर पधारे। वो खिसक करके दिल्ली के बीच में आ गए। एक पांव अंदर है, एक पांव बाहर है, उड़द के बांकुले, और आवाज लगाती है, प्रभु कृपा करो। और भगवान ने उसकी तरफ देखा है, सारा कुछ मिला, उसकी तरफ आए, थोड़ा सा और ध्यान से देखा, सब कुछ है, एक चीज नहीं है, आंखों में आंसू है। भगवान को देख के चंदना प्रसन्न हो गई। कितना अच्छा मौका है कि प्रभु मेरी आवाज सुन के मेरी तरफ आए हैं और मुझे आहार दान का मौका मिला। बड़ी प्रसन्न है। पर भगवान तो जैसे आए थे वैसे आगे बढ़ रहे हैं और चंदन वाला एकदम अकी बकी रह गए। ये क्या, अभी तो आए और अभी बिना लिए चलने पड़े। एकदम रुलाई फूट गई। प्रभु दुनिया ने तो ठुकराया था, कोई बात नहीं, पर आपने क्यों ठुकराया? रुक जा जोड़ी चंदन माला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए, रुक जा जोड़ी चंदन माला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। जैसे ही रुलाई फूटी है, फूट फूट के रोने लगी। प्रभु आप मेरे को छोड़ के मत जाओ। और भगवान ने आवाज सुनी, पीछे मुड़ के देखा है, जिस एक चीज की कमी थी वो चीज भी पूरी हो गई। भगवान आए, आंखों में आंसू हैं, हृदय में खुशी है, चेहरे पर मुस्कान है, और बड़े चढ़ते हुए भावों से भगवान को उड़द के बांकुले दे। और जैसे भगवान अपने हाथ में वो बांकुले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी समय आकाश में अहो दानम, उसी समय जय जयकारे लगते हैं। चंदन बाला की हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट जाती। आकाश से सोना चांदी हीरे मोती वस्त्र आभूषण और पता नहीं क्या क्या वर्षाएं होती हैं, खूब धन बरसता है, सारे नगर में शोर मच जाता है। भगवान का पाना हो गया, भगवान का पाना हो गया। किसने कराया? दासी चंदन वाला। दास प्रथा थी ना, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए भगवान ने राजमहलों से आहार नहीं लिया। भगवान ने बड़े बड़े सेठ साहूकारों से आहार नहीं लिया। जो बाजार में बिक चुकी एक दासी है, उसके हाथ से क्या लिया है? पाना। बड़ा प्रभाव पड़ा इस चीज का कि एक दासी के हाथ से भगवान ने पाना लिया और इतना धन बरसा, यानी देवताओं ने भी खुशी मनाई। इतना बड़ा काम एक दासी कर सकती है। लोगों का चिंतन बदला कि दासी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, दासी को बाजार में बेचा ना जाए। दासी भी घर के सदस्य की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह होती है। उसे भी प्यार चाहिए, आदर मान चाहिए। मजबूरी के कारण कोई दासी बनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक चाहा रख लिया और जब चाहा तब बेच दिया। कोई अपनत्व ना मिले, कोई प्रेम और आदर ना मिले। बड़ा प्रभाव पड़ा। और कहते हैं जब भगवान ने तीर्थ स्थापना की तो यही चंदन वाला भगवान की साधवी प्रमुखा, भगवान का विहार हो। एक एक करके सारे कष्टों को और एक एक करके सारे कर्मों का सफाया कर, लगभग सभी कर्म क्षय हो रहे हैं। एक बड़ा कर्म बाकी है।
भगवान महावीर स्वामी। शाम का समय, अंधेरा छा, वृक्ष के नीचे ध्यान में खड़ी एक ग्वाला आता है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। भगवान से कहता है मेरी बैलों का ध्यान रखना, कह करके चला जाता है। वापस आता है, बैल उसको बात नहीं देती। ग्वाला भगवान से पूछता है मेरे बैल कहाँ है? भगवान तो ध्यान और मौन में स्थित है। उन्होंने ना पहली वाली मेरी बात सुनी थी, ना अब की कोई बात सुन रही। दोबारा फिर पुकारा, तीसरी बार फिर आवाज लगा, पर भगवान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिर उस ग्वाले का पिछले जन्म का वैर जागृत हो। घटना बिल्कुल साधारण है, घटना कोई बड़ी नहीं है। कि ध्यान में खड़े हैं, साधु ने जवाब नहीं दिया तो खुद ढूंढ लो कहाँ है गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर छोटी सी घटना को लेकर के इतना ज्यादा क्रोध आ जाए, अरे मैं तुझे बार बार बुला रहा हूँ, बार बार तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे को सुनाई नहीं देता, अभी तेरे कानों का इलाज करना। और वहीं पर एक पेड़ था, बड़े लंबे लंबे नुकीले तीखे कांटों वाले, उसमें से बड़े बड़े कांटे निकाले और पत्थर उठा लिया है, कान के ऊपर कांटे को रखा है और पत्थर के साथ जोर से ठोक दिया, आर पार। ऐसे ही दूसरा कांटा दूसरी तरफ से कान में डाला, आर पार। सोचो कितना कष्ट, कितनी पीड़ा हुई। और ऐसे कष्ट में भी भगवान का ध्यान अपनी आत्मा और आत्मा पर लगे कर्मों में। एक ही मन में भाव है, मैंने तो इसको कानों में गरम गरम शीशा डलवा करके मार ही दिया था, ये तो बस कीले ठोक करके छोड़ गया, इसने मेरे को जान से तो नहीं मारा। अगले दिन भिक्षा चली गई, गांव में प्रवेश करती है। सिद्धार्थ नामक एक गृहस्थी के यहाँ पालने का योग मिलता है। संयोगवश उस सिद्धार्थ गृहस्थ के यहाँ पर उसका एक मित्र था, वैद्य, जिसका नाम था खरक। वो वहीं पर आया हुआ, उसने भी भगवान के दर्शन। वैद्य था, ध्यान से देख रहा है, चित्त में तो बड़ी शांति है, भगवान के चित्त में तो बड़ी शांति, समाधि है, पर चेहरे पर पीड़ा झलक रही है, क्योंकि शरीर तो शरीर है। शरीर में जब इतने बड़े बड़े शूल गड़े हुए हैं तो शरीर तो रिएक्ट करेगा। उन्होंने भिक्षा दी है और चले गए। और खरक अपने मित्र से कहता है, मित्र, इस श्रवण के शरीर में कोई शूल है, कोई पीड़ा है, हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए, बात क्या है। दोनों मित्र श्रवण महावीर के पीछे पीछे उद्यान में आते। भगवान ध्यान में खड़े हुए और वे एक एक अंग का निरीक्षण कर रहे थे बारीकी से। कांटे भी ऐसे हैं, क्योंकि कि बाहर तक निकले हो तो दूर से नजर आए, अंदर तक गाड़े। और ध्यान से देखते देखते उनका जब कानों पर ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि कानों में आर पार चूड़े निकाली। और खरक वैद्य घर जाता है, घर से कुछ सामग्री लाता है, कानों के आसपास थोड़ी सी हल्के हल्के हाथों से मसाज करता है, ताकि वो स्किन, क्योंकि कल से गाढ़े हुए हैं, एकदम हार्ड हो जाती है, स्किन सख्त हो जाती है,
थोड़ी सी नरम पड़ेगी तो निकालना आसान होगा। तो मसाज करते हैं, हल्की हल्की मसाज करने के बाद जब जगह थोड़ी थोड़ी नरम पड़ती है तो संडासी से ऐसे पकड़ कर, जैसे वो बहनें खाती है ना बर्तन गर्म खाती है, पकड़ करके उन कीलों को बाहर निकालते हैं। और खींचने वालों का इतना जोर लगता है इसमें, जो कहते हैं जब कांटा अंदर चुभता है तो असहनीय दर्द होता है, और जब निकलता है तो दुस्सहनीय दर्द होता है। ऐसी पीड़ा भगवान को हुई कि उनके मुंह से चीख निकली, और ऐसी चीख निकली कि पूरा का पूरा वन प्रदेश गूंज गया। ऐसा भी कहते हैं जहां पर वो खड़े थे वहां एक गुफा थी, और उस गुफा के अंदर भी दरार पड़ गई। इतने भयानक चीख, खून के फव्वारे छूटे, तुरंत औषधि लगा। और भगवान का ये जो बड़ा कर्म था, इसको भी शांति पूर्वक सहन करके उन्होंने इसकी भी क्या करी, निर्जला। संसार के जीवों से जो जो कर्ज ले रखे थे, सारे कर्ज उन्होंने क्या कर दिए, उतार दिए हैं। वहाँ से विहार करते हैं, अगली जगह पे फिर जाके साधना करते हैं, और अब उनके सारे कर्मों का सफाया लगभग हो रहा है। बस बहुत थोड़ी सी कर्म बची हैं, और बहुत जल्दी भगवान अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त करने वाले हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, कहाँ उत्पन्न होगा, किस अवस्था में होगा, ये सारा प्रसंग आपको कल सुनाने का भाव रहेगा। समझ लीजिए, कल केवल ज्ञान कल्याणक के बाद भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ की स्थापना के बाद फिर अनेक वर्षों तक विचरण करते हैं, और फिर उनका निर्माण कल्याणक होता है। निर्माण कल्याणक का प्रसंग दीपावली के अगले दिन सुनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन यानी गौतम प्रतिपदा, उस दिन इस आगम की वाचना भी संपन्न की जाती है। यानी इसका अंतिम भाग 36वें अध्याय का अंतिम भाग उसमें सुनाया जाता है। भगवान का निर्माण कल्याण सुनाया जाता है, और 3 दिन की साधना का बड़ा मंगल पाठ, विशेष मंगल पाठ, वो भी सुनाया जाता है। आम भाषा में दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो वो सारा कार्यक्रम एक एक करके आपके सामने आएगा। कल और परसों का समय